हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में आई हुई मूवी ब्लर को, जिसमें एक लड़की होती है जिसको आईसाइट प्रॉब्लम की वजह से कुछ नहीं दिखता है। वो किसी प्रॉब्लम की वजह से खुद को फांसी लगा लेती है। अब वो फांसी था या मर्डर, ये आपको वीडियो की लास्ट तक पता चल जाएगा। तो पूरी स्टोरी जानने के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें और एट द लास्ट जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की ओपनिंग सीन में हम गौतमी नाम की लड़की को देखते हैं जो टोटली ब्लाइंड रहती है। गौतमी उस घर में अकेली रहती थी। गौतमी की एक ट्विन सिस्टर थी जिसका नाम गायत्री था। वो अपने हस्बैंड नील के साथ दिल्ली में रहती थी। गौतमी उन दोनों से दूर एक पहाड़ी इलाके में रहती थी। उसे वहाँ पर किसी पर्सन के होने का एहसास होता है। वो पर्सन एक रैप म्यूजिक लगा देता है जिससे गौतमी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि गौतमी को रैप म्यूजिक बिल्कुल ही नहीं पसंद था। गौतमी उसे रैप म्यूजिक बंद करने के लिए कहती है, लेकिन वो पर्सन म्यूजिक नहीं बंद करता है। गौतमी गुस्से में आकर अपने रूम में चली जाती है और खुद को फांसी लगाने लगती है। तभी वहाँ पर वो पर्सन स्टूल गिरा देता है और गौतमी फांसी के फंदे पर लटक जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब इंसिडेंट गायत्री के सपने में आता है। गायत्री डरकर उठ जाती है और नील को गौतमी के पास चलने के लिए कहती है। नील मान जाता है और उसको लेकर अगले दिन गौतमी के घर पहुंचता है। गायत्री गौतमी को उसके घर के बाहर से बहुत आवाज लगाती है, लेकिन गेट अंदर से बंद रहता है। तो गायत्री पीछे की विंडो तोड़कर अंदर आ जाती है और गौतमी को फांसी पर लटका हुआ देखती है। नील तुरंत पुलिस ऑफिसर को कॉल करके सारी इंसिडेंट बताता है। गायत्री बहुत अपसेट हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस ऑफिसर चंदेल आते हैं। ऑफिसर चंदेल वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये बताते हैं कि गौतमी ने सुसाइड करा है। उसका मर्डर नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी बॉडी पर किसी भी तरह के निशान नहीं पाए गए हैं, जिससे ये पता चले कि गौतमी का मर्डर हुआ है। और आसपास के लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। गायत्री पुलिस ऑफिसर चंदेल की बात नहीं मानती है। वो खुद से गायत्री के मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है। फिर नील गायत्री को बताता है कि डॉक्टर अमन यहाँ से जाने से पहले उसकी आई को चेक करना चाहते हैं। डॉक्टर अमन ने इससे पहले गौतमी की आई का ट्रीटमेंट करा था। पहले तो गौतमी को थोड़ा थोड़ा ब्लर दिखना स्टार्ट हुआ था, बाद में उसे दिखना बंद हो गया था और अब यही चीजें गायत्री के साथ हो रही थी। फिर रात में गायत्री घर में अकेली होती है। गायत्री को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। गायत्री डरने लगती है। तभी वहाँ पर नील आ जाता है। गायत्री सारी बात नील को बताती है, लेकिन नील उसकी बात पर भरोसा नहीं करता है। नेक्स्ट डे ऑफिसर चंदेल उनको बताते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और यही निकला है कि गौतमी ने सुसाइड करा था और पड़ोसियों को भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। गौतमी के पड़ोस में सिर्फ 2 लोग रहते थे, जिसमें से एक का नाम विपिन चंद था जो अपनी बेटी इरा के साथ वहाँ रहते थे, और दूसरी मिसेस सोलंकर थी जो वहाँ अकेली रहती थी। मिसेस सोलंकर गौतमी की अच्छी फ्रेंड थी, इसलिए गायत्री मिसेस सोलंकी से पूछताछ करने जाती है, जहाँ वो बताती है कि वो यहाँ दिल्ली से अपने बेटे के लिए आई थी, क्योंकि उनके बेटे की हेल्थ ठीक नहीं थी। फिर वो यहाँ से वापस दिल्ली नहीं जा पाई। इस तरह से उनको यहाँ 25 साल हो गए हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद गौतमी ने उनसे बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि वो वेलनेस सेंटर में जॉब करने लगी थी और उसकी फ्रेंडशिप उषा नायर और उसके दोस्तों के साथ हो गई थी, जिसके बाद गौतमी ने उससे कभी भी बात नहीं करी। फिर गायत्री वेलनेस सेंटर पूछताछ के लिए जाती है। उस सेंटर में सभी लोग ब्लाइंड थे। फिर गायत्री उषा नायर उसके दोस्तों से मिलती है जो ब्लाइंड थे। उषा नायर गायत्री को बताती है कि गौतमी बहुत अच्छी लड़की थी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ आया करती थी। ये सुनने के बाद गायत्री थोड़ा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि गौतमी का कोई बॉयफ्रेंड भी है। तभी उषा नायर को फील होता है और वो गायत्री से पूछती है कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। गायत्री जब पीछे मुड़ के देखती है तो उसे एक पर्सन ब्लैक जैकेट में पहने हुए दिखता है जो वहाँ से भाग जाता है। गायत्री भी उसके पीछे जाती है, लेकिन वो उस पर्सन को नहीं देख पाती है और वो पर्सन वहाँ से भाग जाता है। तभी गायत्री को चक्कर आने लगता है और वो नीचे गिर जाती है। मतलब ये गायत्री का फर्स्ट स्ट्रोक रहता है, जिससे गायत्री को अपने आसपास की चीजें ब्लर दिखने लगती हैं। तब वहाँ पर विपिन चंद गायत्री को उठाकर घर लाते हैं। विपिन चंद ने भी ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी। गायत्री उसे किलर समझ रही थी और उसे लगता है कि इसने ही इसका पीछा करा था। गायत्री ये बात नील और पुलिस ऑफिसर चंदेल को भी बताती है, लेकिन दोनों लोग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। यहाँ पर नील गायत्री से एक सीक्रेट छिपा रहा होता है और वो सीक्रेट ऑफिसर चंदेल को भी पता था। इसके बाद नील गायत्री को समझाता है कि वो गौतमी के मर्डर के बारे में ना सोचे, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने इस केस को बंद कर दिया है, क्योंकि पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जिससे पता चले कि गौतमी का मर्डर हुआ है। गायत्री की हालत देखकर नील उससे कहता है कि वो ज्यादा टेंशन न ले, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि गायत्री ब्लाइंड हो जाए। इसके बाद वो लोग गौतमी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। गौतमी को वहाँ किसी पर्सन के होने का एहसास होता है। तभी गायत्री को चक्कर आने लगता है और वो नीचे गिर जाती है।
और इस बार गायत्री का दूसरा स्ट्रोक आया होता है। उसे थोड़ी देर के लिए अपनी आसपास की चीजें ब्लर दिखने लगती है। नील उसे उठाकर घर लाता है और उसे वापस दिल्ली चलने के लिए कहता है, लेकिन गायत्री नील से पहलगाम जाने के लिए कहती है क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने नील को वहीं देखा था। दरअसल गायत्री को उषा नायर ने बताया था कि गौतमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ सनशाइन होटल में गई थी। वहाँ गायत्री को गौतमी का इनवॉइस मिलता है। गायत्री को लगता है कि उसे जरूर गौतमी के बारे में वहाँ पता चलेगा। नेक्स्ट डे नील और गायत्री वहाँ पहुँच जाते हैं। नील कार से सामान लेने जाता है। तब गायत्री वहाँ के वर्कर से गौतमी के बारे में पूछने लगती है कि क्या उसने गौतमी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ देखा था। वो लोग कहते हैं कि नहीं, गौतमी यहाँ अकेले आई थी। उधर उन लोगों को बात करते हुए एक ओल्ड मैन देख लेता है। इसके बाद गायत्री डिनर करने के लिए नीचे आती है तो होटल के मैनेजर को लगता है कि गौतमी दोबारा यहाँ आई है। गायत्री उसे बताती है कि वो गौतमी की ट्विन सिस्टर है। मैनेजर उसे बताता है कि गौतमी के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी आया था, लेकिन उसने उसका फेस नहीं देखा था। गौतमी की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी क्योंकि रिसेंटली गौतमी की आंखों का ऑपरेशन हुआ था। गायत्री ये बात नील को बताती है। नील कहता है कि डॉक्टर अमन ने बताया था कि उन्होंने गौतमी का ऑपरेशन करा था, लेकिन वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से गौतमी ने सुसाइड कर लिया। गायत्री नील से गुस्सा हो जाती है क्योंकि ये बात उसने उससे छिपाई थी। फिर गायत्री गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तभी गायत्री का एक्सीडेंट होने से बच जाता है क्योंकि गायत्री को दिखना बंद हो रहा था। नील गायत्री को समझाता है कि वो गौतमी को भूल जाए और अपनी आंखों का ध्यान रखे। गायत्री उसकी बात मान जाती है। नेक्स्ट डे गायत्री के पास वही ओल्ड मैन आता है। वो उसे बताता है कि उसने गौतमी के बॉयफ्रेंड को देखा था और उसे एक चाबी देता है जो गौतमी ने होटल में भूल गई थी। तभी गायत्री को अपने पीछे वही पर्सन खड़ा दिखता है। वो पर्सन वहाँ से भागने लगता है। गायत्री भी उसके पीछे जाती है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाती है। इसके बाद गायत्री नील से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लाने के लिए कहती है। नील उसे वहाँ रुकने के लिए कहता है और खुद फुटेज लाने जाता है। काफी टाइम बीत जाते हैं, नील नहीं आया होता है, इसलिए गायत्री फुटेज लाने जाती है तो उसे पता चलता है कि नील कब का फुटेज लेकर यहाँ से चला गया है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। लाइट ठीक करने के लिए सीसीटीवी ऑपरेटर आता है। उसके बाद गायत्री को पता चलता है कि जब लाइट चली गई थी तब एक पर्सन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की हार्ड डिस्क ले गया है। गायत्री पुलिस स्टेशन कॉल करके अपनी हेल्प के लिए एक पर्सन को बुलाती है क्योंकि नील किडनैप हो चुका था और गौतमी के बॉयफ्रेंड को सिर्फ उस ओल्ड मैन ने देखा था। तभी ओल्ड मैन का मर्डर हो जाता है। उस ओल्ड मैन का मर्डर पुलिस को नेचुरल डेथ लग रहा होता है, इसलिए अब पुलिस गायत्री की कोई भी हेल्प नहीं करने वाली थी। गायत्री काफी परेशान हो जाती है, जिससे उसे ब्लड दिखने लगता है। तब गायत्री डॉक्टर अमन के पास आती है तो डॉक्टर अमन उसे आई ऑपरेशन करवाने के लिए कहते हैं, लेकिन गायत्री मना कर देती है और कहती है कि वो नील के मिलने पर ही अपना ऑपरेशन करवाएगी। साथ ही डॉक्टर अमन गायत्री को बताते हैं कि उन्होंने गौतमी का ऑपरेशन सक्सेसफुल करा था और उसे क्लियर दिखने लगा था, पर बाद में गौतमी के साथ क्या हुआ उनको नहीं पता। ये सब सुनने के बाद गायत्री शॉक हो जाती है क्योंकि नील ने उसे झूठ बोला था। इसी टेंशन में गायत्री का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ पर ऑफिसर चंदेल गायत्री को घर लाते हैं। वो लोग नील को ढूंढने लगते हैं। उसके बाद उन दोनों को नील की डेड बॉडी फांसी पे फंदे पर लटकी हुई मिलती है, जिससे गायत्री काफी दुखी हो जाती है। गायत्री को पूरी तरह से दिखना बंद हो गया था, इसलिए उसकी आई का ऑपरेशन होता है। गायत्री से मिलने के लिए पुलिस ऑफिसर चंदेल आते हैं और वो नील की एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, जिससे पता चलता है कि नील और गौतमी का अफेयर चल रहा था। यही बात नील गायत्री से छिपा रहा था। गायत्री काफी दुखी हो जाती है और एक नर्स के साथ घर आती है और उसे वही चाबी देती है जो ओल्ड मैन ने उसे दी थी। नर्स वो चाबी सभी डोर में ट्राई करती है, लेकिन कोई भी डोर ओपन नहीं होता है। इसके बाद डॉक्टर अमन गायत्री के घर पर दीपक नाम के आदमी को भेजते हैं जो गायत्री का ध्यान रख सके। दीपक गायत्री का बहुत ध्यान रखता था और उसे टाइम पर मेडिसिन देकर वहाँ से चला जाता था। दीपक का घर गायत्री के घर के पास था। फिर गायत्री को डरावने सपने आते हैं जिसमें नील और गौतमी उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। गायत्री काफी डर जाती है और वो दीपक को वहाँ बुलाती है। दीपक गायत्री को संभालता है। गायत्री दीपक की क्लोज होने लगती है, इसलिए दीपक को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। गायत्री को वहाँ फिर से किसी के होने का एहसास होता है। गायत्री डर की वजह से विपिन के घर चली जाती है, लेकिन विपिन उसके साथ गलत बिहेव कर रहा होता है, इसलिए गायत्री दीपक को कॉल करके बुलाती है कि उसे यहाँ डर लग रहा है, वो उसे अपने घर ले चले। तब गायत्री के पास विपिन की बेटी इरा आती है। वो उसे बताती है कि उसने दीपक को गौतमी के साथ देखा था और इरा वही चाबी लाकर उसे देती है जो उस ओल्ड मैन ने गायत्री को दी थी। इरा ने वो चाबी गौतमी के घर से चुराई थी। गायत्री उस चाबी को दीपक के डोर में लगाती है तो दीपक के घर का एक रूम ओपन हो जाता है, जिसमें उसमें नील और गौतमी के बहुत सारे फोटो दिखते हैं। गायत्री समझ जाती है कि दीपक ने नील और गायत्री का मर्डर करा है। गायत्री बाहर आती है तो उसे इरा की डेड बॉडी मिलती है, मतलब इरा को दीपक ने ही मारा था। तभी वहाँ पर दीपक आ जाता है
और गायत्री अंधा होने का नाटक करने लगती है कि उसे अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए दीपक गायत्री को सूप में कुछ दवा मिलाकर पीने के लिए देता है, लेकिन गायत्री नहीं पीती है। दीपक समझ जाता है कि गायत्री नाटक कर रही है। इसके बाद दीपक उसे बताता है कि वो गौतमी से प्यार करता था, लेकिन गौतमी ने उसे मना कर दिया, इसलिए उसने उसे मार दिया और नील को भी उसने मारा क्योंकि उसे सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा देख लिया था। गौतमी ऑपरेशन के बाद देखने लगी थी, लेकिन दीपक ने उसके दवा में कुछ मिला दिया, जिसकी वजह से वो अंधी हो गई। अब वो गायत्री को भी एक बॉक्स में बंद कर देता है, लेकिन गायत्री उस बॉक्स से निकलकर मिसेस सोलंकी के घर चली जाती है, जहाँ वो मिसेस सोलंकी के बेटे की फोटो देखती है जो दीपक रहता है। मिसेस सोलंकी गायत्री के सर पर रॉड से मारकर बेहोश कर देती हैं और तभी वहाँ पर दीपक आ जाता है। दीपक की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मिसेस सोलंकी दीपक को यहाँ लाई थी। मिसेस सोलंकी दीपक पर गुस्सा होने लगती है। तब दीपक उन्हें भी जान से मार देता है और गायत्री को मारने के लिए आगे बढ़ता है। गायत्री एक चाकू से दीपक के पेट पर मारती है, लेकिन गायत्री वहाँ से भाग नहीं पाती है क्योंकि उसको ब्लड दिखने लगा था। गायत्री और दीपक में बहुत हाथापाई होती है। इसी बीच गायत्री ऑफिसर चंदेल को कॉल करके बुला लेती है। जब तक वो लोग दीपक को पकड़ते तब तक दीपक ने चाकू से खुद को मार दिया था। इसके बाद गायत्री नील की डेड बॉडी के पास आती है तो देखती है कि नील की आंखें नहीं है क्योंकि उसने अपनी आंखें को गायत्री को डोनेट कर दिया था। ये जानने के बाद गायत्री रोने लगती है और इस तरह हमारी मूवी का एंड होता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।